हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड परीक्षा का माध्यमिक परीक्षा 2026 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि यदि मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो साधारण ब्याज का दर कितना होगा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है 10 वर्ष, इसका मतलब यहाँ पे टी का मान दिया है 10। ठीक, पी हमें पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या दिया है, और कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन ए यहाँ पर कहा है कि ए है मूलधन का दुगुना यानी 2p, तो ए बराबर 2p दिया हुआ है। तो अब जब इसका सूत्र हम बैठाएंगे कि चूंकि यहाँ पे ए बराबर p प्लस एस आई, अब यहाँ क्या होगा, ए के जगह पे 2p बैठा देंगे इक्वल टू p प्लस, अब एस आई के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2p माइनस p बराबर के इधर कर लेंगे, बराबर आएगा PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल टू, p के जगह पे p ही रहेगा, लेकिन r के जगह पे हम लोग यहाँ पे r ही रहने देंगे, लेकिन t के जगह पे 10 बैठाएंगे, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको काट लेते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 10p क्रॉस गुना करेंगे 10p इक्वल टू p मल्टीप्लाई r। ठीक है, अभी जो p है इसको भी चाहे तो हम यहाँ पे काट सकते हैं। तो r इज इक्वल टू कितना मिला, 10, यानी 10% जो ब्याज दर है उसको, 10% जो ब्याज दर है, ये इसका सही आंसर हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो हम निकालेंगे 10%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन 0 द्विघात समीकरण में किस शर्त के अनुसार दोनों मूल का मान बराबर होगा परंतु चिन्ह विपरीत होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण है। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर हम प्रथम मूल को x अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा मूल बोल रहा है, दूसरा मूल का चिन्ह विपरीत है और सेम है, बराबर है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा माइनस अल्फा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हम जो सूत्र जानते हैं उसके हिसाब से अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा c बाय a। चूँकि a का वैल्यू यहाँ पे धनात्मक है, इसलिए c का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी c क्या होगा, इसलिए c का वैल्यू हमेशा इज लेस देन 0 होगा। ठीक, एक ये हो गया। और दूसरा शर्त हम क्या करेंगे, दूसरा शर्त है अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस b बाई ए। ठीक है, क्योंकि पहला मूल अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा, चिन्ह एक दूसरे का विपरीत है और दोनों क्या है, सेम है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। अब यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा और अल्फा ये दोनों कट जाएगा तो आएगा 0, तो 0 बराबर माइनस b डिवाइडेड बाय ए। अब जब क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा माइनस b इक्वल टू 0, इसलिए b बराबर 0। तो अब दो शर्त हमें मिला है, यहाँ b बराबर 0 होगा और c इज लेस देन 0 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखेंगे कि a नंबर b बराबर 0, c बराबर 0, b नंबर b बराबर 0, c इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखिए b बराबर 0 और c लेस देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया c नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल जो आ रहा है यह क्या है, 6, 7, x, y और 16 का औसत यदि 9 हो तो इसमें से कौन सा सही है। देखिए, औसत का मतलब होता है सबको जोड़ करके, ठीक है, जितनी संख्या है उतना से डिवाइड करना। तो इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं 6 प्लस 7 प्लस x प्लस y प्लस 16 डिवाइडेड बाय संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू औसत कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो
13 हुआ, 13 और यहाँ पर कितना हुआ 16 हुआ, यानी 29 हो गया। तो 29 इसको हम इस तरह से करें 29 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 को 5 से, कितना हो जाएगा 45। ठीक, हमें यहाँ पे x प्लस वाई का मान खोजा जा रहा है, या यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन है वो x प्लस वाई भी है, x माइनस वाई भी है। तो यहाँ पे x माइनस वाई तो आएगा नहीं, इसलिए x प्लस वाई निकालते हैं। तो x प्लस वाई इजिकल टू 45 में माइनस कर देंगे 29। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 15 में 9 माइनस हो जाएगा तो 6, और ये आएगा 3 में से 1 तो 6 1। तो ये इसका मतलब हुआ, इसका आंसर आया x प्लस वाई इजिकल टू 16। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 21 है, x प्लस वाई बराबर 16 है। यहाँ जब देख रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर मिला है x प्लस वाई बराबर 16, यानी बी नंबर का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, x प्लस वाई बराबर 16। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, वृत्त में 121 सेंटीमीटर की लंबाई का चाप यदि वृत्त के केंद्र पर 77 डिग्री का कोण बनाए तो अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 77 डिग्री का कोण अगर बना रहा है तो उसका वृत्त चाप कितना है 1 to 1। अगर हम एक वृत्त ले लें, अगर ये वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, इसका केंद्र से लेकर के एक चाप जो 77 डिग्री का चाप है उसका लंबाई दिया है कितना 1 to 1। ठीक है, तो 300 अगर 60 डिग्री ले लेते हैं तो इसका परिधि आ जाता है। तो 360 डिग्री में कितना लंबाई इसका होगा, तो देखिए 77 डिग्री कोण पर चाप हो जाएगा 1 to 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिग्री पे कितना हो जाएगा 1 to 1 डिवाइडेड बाय 77, इसलिए हम 360 का निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब ये जो मान आया है इसको हम काट देते हैं 11 से। 11 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसको 11 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और नहीं कटेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, पाई का मान अगर बैठा देते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 7। ठीक, 7 को काट देते हैं, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, इसको भी काट लीजिए, 2 आएगा, और ये 4 यहाँ पे 9। ठीक है, 9 यहाँ पे 0, यानी आया कितना, r का मान आ गया। r का मान अगर हम निकालेंगे तो r का मान कितना निकल के आ गया, r का मान निकल के आ गया 90, इसलिए r बराबर यहाँ पे आ गया 90 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन खोजेंगे तो ऑप्शन आएगा सी नंबर ऑप्शन में आ गया r बराबर 90, और यही क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घन की एक भुजा की लंबाई a इकाई तथा विकर्ण की लंबाई d इकाई हो तो a और d के बीच में संबंध क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर होता है √3 मल्टीप्लाई एक भुजा यानी a, और घन के विकर्ण के लिए d लिया तो d बराबर आ जाएगा √3a। तो ऐसा संबंध देखिए कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे √3a बराबर d, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। माना कि वृत्तस्थ चतुर्भुज ABCD का केंद्र O पर BC को E तक बढ़ाया गया। यदि एंगल DCE बराबर 96 डिग्री हो तो कोण BOD का मान ज्ञात करें। ठीक है, BOD का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा कोण यहाँ पे बोला गया है। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, अब इस वृत्त में एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है, यह है वृत्तस्थ चतुर्भुज, नाम है इसका A, B, C और D। किसको बढ़ाया गया, इसको बढ़ा दिया गया। अब बढ़ाने के बाद बोला कि एक कोण जो बना है DCE, यहाँ पे E तक बढ़ाया गया है। अब DCE ये वाला जो कोण है ये बना है कितना 96 डिग्री। तो अब ये कोण कितना होगा ये पहले निकाल लेते हैं। ठीक, केंद्र इसका O है, O को B से मिला देते हैं और O को D से मिला देते हैं, तो यहाँ पे एक कोण बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये निकालने के लिए हमको 180 में माइनस कर देंगे 96। ठीक, तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 17 में 9 चला जाएगा तो आ जाएगा 8, यानी 84 डिग्री।
अब ये जो एंगल है ये आ गया 84 डिग्री। तो ये अगर चाप हम DAB लें तो केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो अगर 84 डिग्री ये आया है तो कोण BOD बराबर होगा 2 × 84। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 8 दूनी 16, 68 आएगा कितना, 168। तो देखिए यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन है उसमें है 168 और यही क्या है, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।